हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसकी हमने पिछली यूट्यूब वीडियो पर हमने चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले इसकी समरी देख लेते हैं और ये समरी सभी को अच्छी तरह से रीड आउट करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़। ये हमें कौन बताता है? यहाँ पर टेम्परेचर ही बताता है। इसी तरह से यहाँ पर टेम्परेचर आर measured by three types of thermometer, that is Celsius, Fahrenheit scale and Kelvin scale, and all these have different type of unit. Celsius scale have the degree Celsius, while degree Fahrenheit denoted by the degree F and the Kelvin denoted by the K. The SI unit of the temperature is Kelvin. Similarly, a clinical thermometer is used for measuring the body temperature. एंड द नॉर्मल टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन कम्स राउंड एंड राउंड। सिमिलरली, इसी तरह से लेबोरेटरी थर्मामीटर, इट इज द टिपिकली हैव टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी समरी थी। फिर इसके बाद में इससे आगे हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। सबसे पहले यानी हमने चैप्टर में क्या सीखा, उन्हीं से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस हैं। तो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और सभी इसे बताने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इनके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्थी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू। तो बताओ, ये अभी अभी हमने समरी के अंदर रीड आउट किया था कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है हमारा डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर सबसे पहले 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज, किसके इक्वल होगा बताइए, सभी गैस कीजिए। तो हमारे चार ऑप्शंस हैं, तो इसमें से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है। अब नेक्स्ट हम ये दो फिलअप्स दिए हुए हैं यहाँ पर, 2-3 फिलअप्स, इनको देखते हैं और इनमें सभी ने फिल करने की कोशिश करनी है। ये समरी के अंदर पहली ही लाइन थी यहाँ पर, द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स। किससे पता लगता है बताइए यहाँ पर हॉटनेस और कोल्डनेस का? टेम्परेचर से। ठीक है, यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर टेम्परेचर, जो चैप्टर का नाम है यहाँ पर वही हमने यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, द टेम्परेचर ऑफ अ आइस एंड कोल्ड वाटर कांट बी मेजर्ड बाय। हम बर्फ जो होती है, ठंडा पानी, उसके टेम्परेचर को किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं? तो हमारे तीनों थर्मामीटर होते हैं, तो उनमें से हम यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, लेबोरेटरी। ठीक है, फिर इसके बाद में द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री। तो यूनिट के बारे में अभी हमने पढ़ा था, तो यूनिट क्या होती है हमारे पास में, केल्विन। नेक्स्ट हमारा अगला एमसीक्यू है यहाँ पर, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजुअली। तो रेंज लेबोरेटरी थर्मामीटर की कितनी होती है, -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर इसी तरह से हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें 4 डायग्राम दिए हैं। ठीक है, चारों में स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके से थर्मामीटर को पकड़ा हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जो फर्स्ट के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स ने थर्मामीटर लिया और इसको स्लांटिंग करके इस तरह से वाटर का टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश की है। तो ये हमारे पास में रॉन्ग तरीका है। अब नेक्स्ट इससे आगे आते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं कि जो फोर्थ स्टूडेंट्स है, इसने देखोगे यहाँ पर कि इसने इसकी वॉल पर थर्मामीटर को अटैच किया हुआ है। ये भी हमारे पास में रॉन्ग मेथड है। ठीक है, सिमिलरली इन थर्ड स्टूडेंट्स, इसने यहाँ पर जो थर्मामीटर की टिप है वो इसके बॉटम तक लगाई हुई है। तो यहाँ पर भी जो मेजरमेंट होगी वो रॉन्ग होगी। तो जो हमारा आंसर होगा सही यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 2 का। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है।
हम इससे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला यहाँ पर आंसर क्या होगा कि हु डू यू थिंक फॉलोइड द करेक्ट वे फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। तो हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर स्टूडेंट नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास में स्टूडेंट नंबर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया और अगले 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे नोटबुक में सभी ने एक्टिविटी करनी है और इसके अंदर यहाँ पर दिया है इन्होंने बड़ा ही सुंदर। हमें इनके अंदर क्या करना है, यहाँ पर कलर करना है यहाँ पर। तो यहाँ सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारे पास में अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं डायग्राम के अंदर और इसमें क्या करना है हमने यहाँ पर इन टेम्परेचर को ड्रॉ करना है यहाँ पर। जैसे सबसे पहले थर्मामीटर में यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो आप सभी ने क्या करना है कि ये जो लाइन है यहाँ पर इसे लोगे और यहाँ पर कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ पर 14 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये 0 फिर 10 और फिर 10 से आगे यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारे पास में 14 तक। मतलब इसे हमने यहाँ पर 14 तक कैरी करना है यहाँ पर। तो ये -10 फिर 0 फिर ये 10 और इसके बाद में यहाँ पर 2 पॉइंट और आगे इसको लेके चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास में क्या होगा 14 डिग्री टेम्परेचर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट को सभी ने बड़े ध्यान से लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, और इसको यहाँ पर कितना टेम्परेचर दिया है, यहाँ पर 17 डिग्री सेल्सियस दिया। तो इसी लाइन को आगे प्रोसीड करते चले जाओगे और कहाँ तक लेके जाओगे 17 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अगला दिया यहाँ पर 7.5। ठीक है, तो हमारे पास में ये -10 फिर 0 और फिर इसके बाद में क्या आता है 10। तो ये जो टेम्परेचर राउंड अबाउट होगा यहाँ पर 5 और 10 के आसपास, तो नियर बाई 7.5 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये टेम्परेचर शोन करना है। अब नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ थर्मामीटर शोन इन फिगर 7.8 एंड ऑब्जर्व एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा यहाँ पर कि व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर इट इज़। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस थर्मामीटर के अंदर यहाँ पर ये जो हमें टेम्परेचर दिखाई दे रहा है -10 फिर आगे 0 10 20 इस तरह से जा रहा है। तो ये जो थर्मामीटर होता है हमारे पास में -10 से जो स्टार्ट होता है उस थर्मामीटर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये लैब में इस्तेमाल होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। फिर अगला उसने पूछा व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर। तो इसकी रीडिंग क्या है, यहाँ पर इसकी रीडिंग या रेंज होती है हमारे पास में -10 से लेके 110 तक। लेकिन इसने पूछा है यहाँ पर कि इसकी रीडिंग क्या दिखाई दे रही है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अब ये देखोगे आप, ये जो रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है यहाँ पर 20 फिर उसके बाद में 21। ठीक है, इसको हमने काउंट करना है यहाँ पर, ये 21 फिर उसके बाद में 22, ये सेंटर में यहाँ पर 25 और फिर ये कितना आ जाता है 26। यानी इसके आसपास में क्या है यहाँ पर 26। तो हमारे पास में सेकंड का आंसर क्या होगा यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास में व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर कैन मेजर। तो इस थर्मामीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास में -10। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर है। सभी अपनी नोटबुक में बड़े ध्यान के साथ करेंगे अच्छी राइटिंग में। हम अब इससे आगे चलते हैं, यानी कुछ ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, इसके आंसर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ लेकिन आपने सभी ने नोटबुक में खुद लिखने हैं ये आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया, ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज टू मेजर आर बॉडी टेम्परेचर, गिव रीजन। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, किस थर्मामीटर का यूज करते हैं हम यूज करते हैं ज्यादातर क्लिनिकल थर्मामीटर का। वाई, क्योंकि हमारे पास में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होती है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसकी जो रेंज होती है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी रेंज होती है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या होता है यहाँ पर जो हमारे पास में टेम्परेचर होते हैं उनको हम
अच्छी तरह से मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो हम ज़्यादातर क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसकी रेंज क्या होती है यहाँ पर, ये हमारे पास में 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसके बीच में जो यहाँ पर इसकी जो रेंज या मेजरमेंट होती है वो एक्यूरेट होती है, जबकि इसका अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे एक्यूरेसी नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। एक्यूरेसी के लिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बजाय क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम लेबोरेटरी थर्मामीटर नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट यानी 9th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हमें एक टेबल दी है और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। यहाँ पर यहाँ सभी को दिखाई दे रहा है कि वैष्णवी बीमार हो जाती है स्कूल के अंदर, और फिर उसके बाद में उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। यहाँ पर एक टेबल बनती है यहाँ पर। ठीक है, इस टेबल की हेल्प से हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका डाटा दिया है कि ये हमारा पहला दिन है यहाँ पर, और देखो यहाँ ध्यान से, यानी 7 बजे उसका टेम्परेचर 38, 10 बजे 37.8, 1 बजे 38 हो जाता है, 4 PM पर 38 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से टेम्परेचर राइज करता चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में अलग अलग टेम्परेचर दिए हैं। सेकंड डे भी उसे फीवर रहता है, यानी फीवर की रेंज कितनी होती है यहाँ पर, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर 37 से ज़्यादा है तो मतलब उसे फीवर है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ सेकंड डे भी देखोगे आप, फीवर दिखाई दे रहा है। अब थर्ड डे देखते हैं हम, यहाँ पर इसका फीवर थोड़ा धीरे धीरे 37.6, 4, 2, यहाँ पर कितना हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे तुम आप सभी ये कि व्हाट वाज द वैष्णवी हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, 40 डिग्री सेल्सियस, और ये किस दिन होता है यहाँ पर, फर्स्ट डे पर। तो यहाँ पर फर्स्ट का हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर 40 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट चलोगे, ऑन विच डे एंड एट व्हाट टाइम वाज वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो उसने पूछा यहाँ पर कि किस टाइम पर और किस दिन यहाँ पर उसका हाईएस्ट टेम्परेचर डिनोट हुआ यहाँ पर। तो ये कौन सा दिन था यहाँ पर, फर्स्ट डे, यानी यहाँ पर 1 डे, यानी फर्स्ट डे लिखोगे। और टाइम क्या था हमारे पास में, 7 PM। ठीक है, इस टाइम पर इसका टेम्परेचर हाईएस्ट रहता है। ऑन विच डे डिड वैष्णवी टेम्परेचर रिटर्न टू द नॉर्मल टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि थर्ड डे उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा यहाँ पर, थर्ड डे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 3 होगा इसमें। तो इस तरह से ये तीनों के आंसर नोट कर लोगे सभी अपनी नोटबुक में, और इनका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर 22.5 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 थर्मोमीटर विल यू यूज, एक्सप्लेन। यानी इसमें से हमने कौन सा थर्मामीटर यूज करना है। ये हमें 3 थर्मामीटर दिखाए गए हैं, और टेम्परेचर हमने कौन सा मेजर करना है यहाँ पर, 22.5, ये हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पर। हमारे पास में टेम्परेचर ये गिवन है। तो अब देखोगे तुम यहाँ पर कि ये थर्मामीटर में हम देखते हैं तो यहाँ पर 1 का गैप आ रहा है यहाँ पर, यानी ये हमारे पास में -10 से लेके 0 के बीच में कितने, 5 ही लाइन है यहाँ पर। मतलब एक बॉक्स यहाँ पर या एक दो लाइनों के बीच में यहाँ पर 2 डिग्री का, यानी 0.2 डिग्री का फर्क है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास में -10 से 1 तक यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इससे अगले पे चलते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास में फर्स्ट वाला थर्मामीटर है, इसके अंदर देखोगे आप, यहाँ पे इसके अंदर 10 लाइनें हैं। तो मतलब जो 2 लाइन्स होंगी उनके बीच में 1 डिग्री का फर्क है यहाँ पर। ठीक है, तो हम 0.5 कहाँ मेजर करेंगे, तो ये भी हमारे पास में रोंग नोशन है। अब बचता कौन है यहाँ पर, बी। तो यहाँ देखोगे आप सभी की -10 से 0 और 0 से 10, इनके बीच में कितनी यहाँ पर 20 लाइन्स हैं यहाँ पर। मतलब 0.5 को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो जो हमारा आंसर होगा सेकेंड वन। ठीक है, दैट इज बी इज करेक्ट आंसर। तो सभी को समझ में आ गया होगा इसके बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम 11th पर। ठीक है, द थर्मामीटर शोन बाय द थर्मामीटर इन फिगर 7.10
मतलब इसमें हमने बताना है कि टेम्परेचर कौन सा मेज़र किया गया है, इसमें कितना टेम्परेचर हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हम देखते हैं 25 से 30, तो 25, 26, 27, ठीक है, 27 और फिर 27 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कहीं ये लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर 27.5 के आसपास यहाँ पर। तो ये कितना मेजर कर रहा है 27.5। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकंड वन। तो इस तरह से करेक्ट मेजरमेंट हुई हमारे पास में, ठीक है। फिर अगला हमारा न्यूमेरिकल दिया इन्होंने छोटा सा 12th क्वेश्चन में। तो यहाँ दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर 12th क्वेश्चन में लेबोरेटरी थर्मामीटर has 50 division between 0 to 100 degree Celsius. What does can division on this thermometer measure? तो इसमें ये पूछा है यहाँ पर कि हर एक डिवीजन जो है यहाँ पर वो कितना मेजर करेगी। तो हम 100 डिग्री सेल्सियस को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर जितने भी हमारे पास में नंबर ऑफ डिवीजन होंगे। तो 100 से 50 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो ईच डिवीजन विल मेजर 2 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास में आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 13। ड्रॉ द स्केल ऑफ ए थर्मामीटर in which the smallest division reads 0.5 degree Celsius. You may draw only the portion between 10 to 20 degree Celsius. तो आप सभी ने क्या करना है यहाँ पर एक थर्मामीटर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर जिसमें 10 से 20 तक की हमने मेजरमेंट बनानी है यहाँ पर और उसमें यहाँ पर 0.5 को मेजर कर सकें। तो हम यहाँ पे इसी तरह का थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे जो हमने ऊपर यानी प्रीवियस यानी 10th क्वेश्चन में जो यहाँ पर ये बी क्वेश्चन बनाया था यहाँ पर इसका बी थर्मामीटर इसी का इस्तेमाल करोगे। तो और इसके अंदर क्या चीज़ दिखाओगे यहाँ पर ये जो 10 से 20 वाला पोर्शन है ये मेन दिखाओगे और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में किस क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था। लास्ट क्वेश्चन सम टेल्स you that she have a fever of a 101 degree Celsius. Does she mean it is the Celsius scale or Fahrenheit scale? तो हम सभी को पता है यहाँ पर कि जो हमारे पास में फीवर की जो मेजरमेंट होती है यहाँ पर फीवर की मेजरमेंट हम यहाँ पर या तो डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं या फिर किस में करते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर करते हैं। सेल्सियस में हमारे पास में 35 से 42 के बीच में मेजरमेंट होती है क्लिनिकल थर्मामीटर में। और जबकि फ़ारेनहाइट में क्या होता है यहाँ पर हमारे पास में इसकी मेजरमेंट यहाँ पर 92 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में 110 डिग्री जो होगा ये फीवर हमारा किस में होगा यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से यानी हमारा ये चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से इन सभी को अच्छे से सभी ने नोट करना है और वीडियो को बार बार रिपीट करके इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। अगर कुछ भी आपको लगे या कुछ पूछना हो कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो उसके बारे में फिर मुझसे मिलें और अगली वीडियो का वेट करें, ठीक है।